शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद में सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम हमें देखने को मिला, इस क्रम को हमें समझने का भी उपाय वेद ही बताता है। वेद सृष्टि की उत्पत्ति को कैसे समझाता है, तो वो इस मंत्र में है। यहां पर इस सृष्टि के निर्माण के लिए त्रिसप्त समिधा 21 बातों की बात कही है। तो 21 बातें क्या होंगी? मूल चीज तो सत्व रज तम है। हमारे यहाँ जो संसार के बनने का जो मूल उपादान है, उसको सत्व रज तम कहा है। सत्व रज तम के लिए शास्त्र में लिखा है सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति। अर्थात वैदिक सिद्धांत में जो त्रैतवाद की भूमिका है, उनमें तीन चीजें एक स्थान पर आकर अपने आप स्थिर हो जाती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो न वो चीज बनाई जा सकती है, न चीज मिटाई जा सकती है। तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को हमारे यहां अनादि कहा गया है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। तो प्रारंभ नहीं है, तो इस विषय में तीनों ही बातें एक सी हैं, क्योंकि ईश्वर का भी प्रारंभ नहीं है, जीवात्मा का भी प्रारंभ नहीं है, और प्रकृति का भी प्रारंभ नहीं है। तो जीवात्मा की और परमात्मा की चर्चा तो हम यहां नहीं करते, लेकिन ये प्रकृति भी इस अर्थ में उन दोनों से कम नहीं है कि ये भी उतनी ही पुरानी है जितने वो दोनों हैं। परमात्मा और जीवात्मा जितने पुराने हैं, उतनी ही पुरानी प्रकृति भी है। क्योंकि ये जो तीनों का जो अस्तित्व है, वो एक दूसरे के लिए है। इनमें से एक भी नहीं होगा तो अगले दो का होना बेकार हो जाएगा। मान लीजिए कि ईश्वर न हो, ईश्वर को न माने, तो ये जो जीवात्मा है, इसकी आवश्यकताएं ये अपने सामर्थ्य से पूरी नहीं कर सकता। इसको चाहिए तो बहुत, और चाहिए भी वो जो इसके पास नहीं है। तो इसको कौन देगा? ये करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता है। वो कौन करेगा? सबसे मुख्य बात है कि इसको अपना शरीर चाहिए, तो प्रकृति से ही अपना शरीर नहीं बना सकता। बनाने के लिए इसे होना पड़ेगा, होने के लिए बनना पड़ेगा। तो इस पूर्वापर संबंध को कैसे मिटाएगा? एक माता पिता कह सकते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बनाया, लेकिन उनके बनाने के लिए भी तो माता पिता की आवश्यकता है, और उनके बनाने के लिए भी माता पिता की आवश्यकता है। तो जब तक स्वयं साकार नहीं बन जाए, तब तक किसी साकार की रचना इससे संभव ही नहीं है। इसलिए यदि कोई ये सोचे
कि मनुष्य अपने बना लेगा या मनुष्य बन जाएगा, प्रकृति से अपने को बना लेगा, तो बनाना का संभव नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। यदि ये प्रकृति और जीवात्मा के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति न हो, सत्ता न हो, तो ये दोनों नितांत असमर्थ है। जीवात्मा जीवात्मा की जगह रहेगा, प्रकृति प्रकृति के स्थान पर पड़ी रहेगी, लेकिन इन दोनों में संयोग और इसका निर्माण संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होना तो दोनों को, तीनों को है। इसके विपरीत यदि जीवात्मा न हो और केवल परमेश्वर और प्रकृति हो, तो इसका उपयोग क्या होगा? क्योंकि इसका उपयोग जिसके लिए होता है वो ईश्वर तो है नहीं। क्यों? कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये जरूरत का उपाय है, साधन है। तो ईश्वर को जब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो प्रकृति का वो करेगा क्या? प्रकृति स्वयं जड़ है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकती, न ईश्वर के लिए कुछ कर सकती है, न जीवात्मा के लिए कुछ कर सकती है। तो हमारे ऋषियों ने वेद के द्वारा जिस तत्व को, तथ्य को समझा, वो तथ्य ये है कि तीन बातें हैं, तीन सत्ताएं हैं और तीनों अनादि हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है, एक जड़ है और दो चेतन है। एक जड़ है और दो चेतन है। उन चेतन में अंतर इतना है, एक को आवश्यकता है और एक को आवश्यकता नहीं है। एक समर्थ है, एक समर्थ नहीं है। तो बड़ा सीधा सा होता है, जो समर्थ है वही असमर्थ की सहायता कर सकता है, और असमर्थ की सहायता करने के लिए उसके पास साधन होने चाहिए। तो साधन के रूप में प्रकृति है, और जिसकी सहायता की जानी है वो स्वयं असमर्थ है, उसे सहायता की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में तीसरी जो सत्ता है वो सहायता करने वाली है, क्योंकि उसे अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है, इसमें तीनों चीजें आई, तो इसमें केवल जो प्रकृति है उसका इस मंत्र के इस पंक्ति में विचार है। वो कहते हैं त्रिसप्त समिधा कृता। तो ये जो 21 समिधाएं हैं, ये बनेंगी कैसे? इसकी व्याख्या करते हुए वेद भाष्य में कहते हैं ऋषि कि तीन चीजें तो हैं, सत्व रज तम, ये प्रकृति के मूल रूप। फिर इसका जो निर्माण हुआ है वो है, वो कौन कौन से हैं? वो है महत्त्व है, अहंकार है, तो ये उसका बना हुआ रूप है। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, स्थूल भूत हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें मिलकर के 21 बन जाती हैं, और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं इस सृष्टि के यज्ञ को, सृष्टि के ज्ञान को। तो वो कहता है सप्त अस्य आसन परिधय त्रिसप्त समिध कृता देवा यत यज्ञम तन्वाना अबद्धन पुरुषम पशु। इस पुरुष के माध्यम से देवता लोग उस यज्ञ के द्वारा इस रचना को समझते हैं। इसको समझने के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ एक मंत्र है, वो हमको इस यज्ञ शब्द के बारे में ज्यादा विस्तार से बता रहा है। वो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है उस को भी यज्ञ कहा है, और प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले को भी यहां पर यज्ञ कहा है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यहां कहते हैं देवताओं ने यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ का साधन भी यज्ञ है और यज्ञ का साध्य भी यज्ञ है, और करने वाले देव हैं या साध्य हैं।
साध्य कौन है? साधक है, जो साधना कर रहे हैं, जो योगाभ्यास में लगे हुए हैं। और देव कौन है? जो लग चुके हैं, जो कर चुके हैं, जिनके पास ज्ञान उपलब्ध हो गया है। और ऋषि कौन है? ऋषयश्च, जो क्रांतदर्शी है, जो दूर की देख सकते हैं, जो छिपी हुई जान सकते हैं, जिनकी बुद्धि पर्दे के पीछे की चीज को समझ सकती है। तो कहता है कि जान कौन सकता है? साध्या ऋषयश्च, जो साध्य है, साधक है, साधना करने वाले हैं और ऋषि लोग हैं। कहता है कि ये जो जान सकते हैं वो कैसे करेंगे? उनके लिए एक उपाय है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत। अब यज्ञेन यज्ञम अयजंत, तो कैसे यज्ञ से यज्ञ करेंगे? तो ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं, यज्ञेन पूजनीयेन, जो पूजनीय परमेश्वर है उसके द्वारा देवताओं ने यज्ञ किया। तो उस यज्ञ कौन हुआ? परमेश्वर हुआ। उससे उसको यज्ञ किया तो जाना, जानने की प्रक्रिया हुई। तो उस प्रक्रिया को परमेश्वर के द्वारा ही जाना गया, यज्ञ से यज्ञ को समझा गया। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, अब ये कौन सी चीज की यज्ञ से पता क्या लगा? कहता कुछ भी नया पता नहीं लगा। यज्ञ करने से क्या पता लगेगा? जो है वही तो पता लगेगा। जब आप दुनिया में खोज करोगे तो नया क्या पता लगेगा? दुनिया में जो है वही पता लगेगा। हम कहते हैं वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की, तो खोज किसकी की जाती है? जो खो गया था। जो खो गया था उसी की तो खोज की जाती है। जो है ही नहीं उसकी क्या खोज करोगे? जो खो गया है वो कैसा है? जो खो गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं लग रहा है, इतने में ही तो खो जाना है। खो जाने का अभिप्राय जब बोध नहीं है, पता नहीं है, जानकारी नहीं है, वही खो जाना है। तो ये कहता है कि उस खोज को आप कर सकते हो। तो उसको वैज्ञानिक लोग कुछ भी नया नहीं करते, वो केवल सृष्टि के नियमों को जान लेते हैं और जान करके उसका उपयोग कर लेते हैं। वो नया आविष्कार हो जाता है, नई खोज हो जाती है, नया विज्ञान हो जाता है। तो वैसे ही ये कहता है कि आप यज्ञ करके जो पाएंगे, जो जानेंगे, वो कुछ भी नया नहीं होगा। वो क्या होगा? अरे वही होगा जो पहले से होता रहा है। क्या होता रहा है? कहता है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। कैसे यज्ञ किया? यज्ञ करने के नियम भी वही होंगे और यज्ञ करने से उपलब्धि भी वही होगी जो कि पहले लोगों ने की थी, जिसको साध्यों ने जाना था, जिसको ऋषियों ने जाना था। तो ऋषियों ने, साध्यों ने उसको कैसे जाना था? कहता है तानी धर्माणी प्रथमानी आसन। वो जो जानने के सिद्धांत है, वो जो जानने के नियम है, वो जानने की विधा और विद्या है, वो प्रथमानी, वो तो आदिकाल से वैसी ही है। अर्थात वो तो पैमाना, वो प्रमाण, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब भी आप यज्ञ करेंगे तो उन्हीं प्रमाणों से करेंगे, उन्हीं पैमानों से करेंगे और वही परिणाम आपके सामने आएगा। इस मंत्र की जो प्रमुख बात है, इसके अंदर जो वैज्ञानिकता है, वो बहुत ही, जो समझने वाले हैं उनके लिए बहुत व्यापक है, बड़ी विस्तृत है। इस पर कितनी भी खोज वो कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार को संसार से ही समझा जा सकता है और संसार को संसार से ही समझा जा सकता है। तो तरीका क्या होगा? वही जो पुराने लोगों का था, एक ही नियम होगा, उसी नियम से आप इसको समझोगे। उपलब्धि क्या होगी? वही होगी जो पहले लोगों को हुई थी। क्यों? कि इसमें बदलाव क्या है? बदलाव तो कुछ भी नहीं। इसलिए हम जब जानेंगे तो प्रकृति के पदार्थों को जान करके, प्रकृति के नियमों को जान करके हम उनका वैसा ही तो उपयोग कर सकते हैं। उनके जो गुण हैं, उनके जो लाभ हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहता है कि जो सत्व रज तम, इसको हम समझ के कैसे काम में लेंगे?
तो काम में हम क्या लेंगे? तो दुनिया में बनी हुई हर चीज सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से व्याप्त है। हमें जो दिखाई दे रही है वो सब उसी से बनी हुई है। अंतर क्या है? अंतर यह है, किसी को हम जड़ समझते हैं और किसी को हम चेतन समझते हैं। हम जो प्राणी है इसे चेतन समझते हैं, लेकिन बाकी वस्तुओं को हम जड़ समझते हैं, जबकि दोनों ही उसी तीन गुणों से बनी हुई है, सत्व रज तम से, उसी पांच भूतों से बनी हुई है, उसी स्थूल भूतों से बनी हुई है। फिर उसको हम अलग क्यों समझते हैं? उसको अलग समझने का कारण है कि उसका आत्मा से, जीवात्मा से जो संयोग है वो विशेषता है, वो भिन्नता लाती है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम चेतन भी कह रहे हैं, लेकिन है तो जड़ ही, है तो वो तीन त्रिगुणात्मक ही। इसलिए संसार में मनुष्य के पास, प्राणियों के पास जो कुछ है वो प्रकृति के द्वारा दिया है, और सारी की सारी जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है। तो इस त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, इसके द्वारा जो हमें मिला है वो भी तो त्रिगुणात्मक है। तो ये कह रहा है कि भाई, आप जो कुछ इस संसार में जड़ चेतन देख रहे हो, उससे आपको प्राप्ति क्या होनी है? संसार से शरीर को कुछ प्राप्त होगा, शरीर से संसार में जाएगा। तो आत्मा से अतिरिक्त बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, स्थूल शरीर है, ये सब क्योंकि त्रिगुणात्मक है, पांच भौतिक है, इसलिए संसार में भी वही होने से, तीन गुण और पांच महाभूत होने से वो इसको कुछ देते हैं, और इससे कुछ जाता है तो उसमें ही मिल जाता है। ये जब तथ्य हमारी समझ में आ जाता है, तो तानी धर्माणी प्रथमान्यासन, अर्थात ज्ञान विज्ञान का जो नियम है, जब वस्तु नहीं बदली, बनाने वाला नहीं बदला, तो जानने वाला भी नहीं बदला, तो फिर हमारे पास जो नया और पुराना है वो नया पुराना कुछ नहीं है। जो आंखों के सामने है हम उसे जाना हुआ मानते हैं, और जो आंखों से ओझल है उसे अनजाना मानते हैं। हमारे लिए यह एक पुराण शब्द आता है, और पुराण की जब अर्थ करते हैं, निर्वचन करते हैं, तो यास के एक ही बात कहते हैं, पुरा नवम भवति। अरे भाई, पहले नया था, अब हमारे पास रहते रहते बहुत दिन हो गए, इसलिए उसे पुराना कहने लग गए पहले नया होने से। तो वैसे ही सारे संसार के जो सिद्धांत हैं वो इसी तरह से समझे जा सकते हैं। इस तरह से इस वेद के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, और बनने के बाद जानने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हमने इन मंत्रों के माध्यम से देखा। तो जब बनने की प्रक्रिया को देखा तो हमने पुरुष के माध्यम से देखा, और जब जानने की प्रक्रिया को देखा तो उसे यज्ञ के माध्यम से देखा। तो ये जो यज्ञ है, ये इस वैदिक साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और सारे संसार के ज्ञान विज्ञान को यदि हम किसी एक शब्द में समेट सकते हैं और एक शब्द से समझ सकते हैं, तो उसका नाम यज्ञ है। तो इसीलिए इस मंत्र में जो बात कही गई है कि जो श्रेष्ठ प्रक्रिया है और श्रेष्ठ उसका बनाने वाला है, जिस माध्यम है, तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। हम उन्हीं सिद्धांतों को जानेंगे तो हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ